बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया गया है, जिसके बाद सरहदी इलाके में जमातुल अहरार और फितनल खवारिज की कमीन गाहों और दहशतगर्दों के ठिकानों पर कार्रवाइयाँ की गईं। इन कार्रवाइयों में फितनल खवारिज के 29 कारिंदे हलाक हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारा ने अपने बयान में कहा है कि अफगान सरहदी इलाके में इंटेलिजेंस बुनियादों पर मरबूत ज़मीनी ऑपरेशन और बाद अज़ां दहशतगर्दों के ठिकानों पर हदफी कार्रवाइयाँ की गईं। 28 जून 2026 को जिला बाजोड़ में किए गए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाली जमातुल अहरार के अहम कमांडर खान फरोश और जवाल समेत 4 दहशतगर्द मारे गए, जबकि मुतादिद जख्मी हुए। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत 28 और 29 जून के दरमियानी शब पाक अफगान सरहदी इलाके में पक्तिया और कुन्नड़ में जमातुल अहरार और फितनतुल खवारिज के मुबैना ठिकानों पर हदफी कार्रवाइयाँ की गईं। इन कार्रवाइयों में मजीद 25 दहशतगर्द हलाक, जबकि असलहा और गोला बारूद के बड़े ज़खायर भी तबाह कर दिए गए हैं। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दूसरे पर हमले रोकने और आबनाए होर्मुज़ के तनाज़े को हल करने के लिए मंगल को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुलाकात करने पर राज़ी हो गए हैं। इससे पहले आला ईरानी अहदेदार का कहना था कि हालिया अमेरिकी हमलों और मफाहमत की यादाश्त की शराइत की खिलाफ वर्जी पर ईरान ने इतवार को होने वाले तकनीकी मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात में होर्मुज़ में बहरी नक़्ल हरकत को मरबूत रखने के लिए अमरीकी फ़ौज और पासदाराना इनक़लाब के दरमियान बराह रास्त हॉटलाइन कायम करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ था। ताहम यह हॉटलाइन फ़ाल ना हो सकी, जबकि ईरान ने एक बार फिर दावा किया था कि आबना होर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को उससे पहले ईरानी हुक्काम से राबता करना होगा। ओमान में अमेरिका के साबिक सफ़ीर रिचर्ड शेमर के मुताबिक कतर और पाकिस्तान की सालिसी के नतीजे में वाशिंगटन और तेहरान दोबारा मुज़ाकरात पर आमादा हुए हैं। दोनों जानिब से हालिया फ़ौजी कार्रवाइयों का सिलसिला फ़िलहाल रुक गया है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक ने मफाहमती यादाश्त से मुतालिक अपने अपने मौक़िफ़ को वाज़े करने के लिए फ़ौजी कार्रवाइयाँ की। रिचर्ड के मुताबिक मंगल को होने वाले मुज़ाकरात में कतर और पाकिस्तान भी शरीक हो सकते हैं। अमेरिका ईरान हालिया झड़प के बाद आबनाए होर्मुज़ से 48 जहाज बाहिफाजत गुजर गए। कतरी टीवी की आदादोशुमार के मुताबिक जुमा 26 जून से इतवार 28 जून तक गुजरने वाली जहाज़ों में 28 तेल और गैस के टैंकर और 7 बल्क करियर जहाज थे। ये तादाद हमलों से पहले गुजरने वाले ट्रैफिक से कम है। बुध को ये तादाद 70 तक जा पहुंची थी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी ने कहा है कि आबनाए होर्मुज़ से मुतालिक मस्कत में ईरान ओमान के मुश्तरका कमेटी के इजलास में शिरकत की। मुश्तरका कमेटी का पहला इजलास ओमान के वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा उमूर के साथ मुनक़्क़िद हुआ। इस्लामाबाद MOU साहिली रियासतों के खुद मुख्तार हुकूक़ के तनाज़ुर में आबनाए होर्मुज़ के मुस्तक़बिल के इंतज़ाम पर गुफ्तगू की गई। ईरान ने बहरीन को खबरदार किया है कि इश्तियाल दिलाया गया तो पूरी कुव्वत के साथ हमला किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती ने कहा है कि ईरान ने जुमे और हफ्ते को अमरीकी हमलों के बाद बहरीन में अमरीकी बहरिया के अड्डे को निशाना बनाया। तेहरान का दावा है कि उस पर हमले के लिए खित्ते के अड्डे इस्तेमाल किए जाते हैं। इजरायली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने दावा किया है कि इसराइली फ़ौज ने जनूबी लेबनान के एक गाँव में हिज़्बुल्लाह का ज़ेर ज़मीन अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने तस्दीक की है कि इसराइल ने हमले से कबल अमरीका को मुत्तला कर दिया था। कार्रवाई में 200 मीटर लंबी सुरंग को निशाना बनाने का दावा किया गया है। तेहरान से दुबई के लिए परवाजें आज शुरू हो रही हैं। CEO तेहरान एयरपोर्ट का कहना है कि दुबई परवाजों के लिए एयरपोर्ट पर ज़रूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। पैमरा ने 10 मुहर्रम उल हराम को पेश खुसूसी प्रोग्राम सफ़र इश्क में मजहबी तस्वीर कशी पर जियो न्यूज़ का लाइसेंस 15 रोज़ के लिए फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। पैमरा ने नशर मवाद माह मुहर्रम के तक़द्दुस की पासदारी से मुतालिक अपने जारी करदा हिदायतनामे से मुतज़ाद करार दिया और कहा ज़ाहिरी तौर पर इस मवाद से नाजरीन के मजहबी जज्बात मजरूह होने का अंदेशा होता है। पैमरा के मुताबिक सैटेलाइट और तमाम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स पर 15 रोज़ तक जियो न्यूज़ की नशरियात मुअत्तल रहेंगी। मामला काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को भेज दिया गया है। जियो न्यूज़ ने पहले ही गलती तस्लीम करके माजरत नशर की है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तादर ने कहा है कि मुक़द्दस हस्तियों को हम सब इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम के दर्जे पर देखते हैं, इसलिए उन हस्तियों की तस्वीर कशी या तस्वुराती अक्कासी नहीं की जानी चाहिए। पैमरा की जानिब से जियो न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल की जाने पर रद्दमल में अताउल्लाह तारर ने कहा है कि हमें अपने जज्बात को काबू में रख कर देखना है कि क्या वजूहात थीं कि जिनकी बिना पर ऐसा हुआ और आइंदा किस तरह इससे बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मजहब के हवाले से नशरियात में मामलात कई दफ़ा प्रोग्राम के शुरका के हाथ से भी निकल जाते हैं, इसलिए हम सब पे एहतियात लाजिम है। कानून के मुताबिक पैमरा ने बर वक्त नोटिस जारी किया है जिसके तहत आगे कार्रवाई होगी, मगर हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना और इन मामलात के ऊपर उलमाए दीन को भी फॉलो करना है। जियो न्यूज़ 10 मुहर्रम को नशर होने वाले मवाद सफ़र इश्क के हवाले से उठाई गई गलती को तस्लीम करता है। इस मवाद में इराक़ और कुछ दीगर मशरक़ वस्ता के ममालिक में महदूद तादाद में अफराद की जानिब से इख्तियार की जाने वाली बाज़ रसूमात की अक्कासी की गई थी। ये मवाद महज उन मकामी रसूमात की अक्कासी करता था और इसका मकसद किसी वसी तर मजहबी नुक्ता नज़र की नुमाइंदगी करना, उसकी तायीद करना या उसे फ़रोग़ देना नहीं था। ये मवाद ना तो जियो न्यूज़ ने तैयार किया था और ना ही उसकी अशात किसी इरादे या मकसद के तहत की गई थी। हम वजाहत करना चाहते हैं कि जियो न्यूज़ मुस्लिम उम्मा के वसी पैमाने पर तस्लीम शुदा अकायद और हसासियतों के एहतराम की अपनी पॉलिसी पर सख्ती से कारबंद है। ऐसे मवाद की शमूलियत हमारे इदारियाती मौक़िफ़ या इदारा जाती नज़रियात की अक्कासी नहीं करती। मुतल्लिका मवाद को फौरी तौर पर हटा दिया गया है और इदारे ने फौरी तौर पर उसमें मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की है। अवामी रद्द-ए-अमल से पहले वजाहतें और माज़रत नशर की गई थी। हम किसी भी तकलीफ पर अफसोस का इजहार करते हैं और मजहबी एहतराम के आला तरीन मयारात को बरकरार रखने के लिए अपने आज़म का इरादा करते हैं। पंजाब भर में दफ़ा 144 के तहत ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी में तोसी कर दी गई है। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक आउटडोर ड्रोन उड़ाने पर आयद पाबंदी में 30 रोज़ की तोसी की गई है। हॉल और मार्किज़ के अंदर तकरीबात के दौरान छोटे ड्रोन के महदूद इस्तेमाल की इजाज़त होगी। अंदरूनी तकरीबात में ड्रोन के महफूज इस्तेमाल की जिम्मेदारी मुंतज़मीन पर आयद होगी। कराची में सानिया गुल प्लाजा से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट पुलिस ने मुकदमे के चालान के साथ प्रोसिक्यूशन को जमा करवा दी है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अनवर से। अमीन, बताएगा रिपोर्ट में क्या बताया गया है मजीद? जी बिल्कुल, रिपोर्ट में जो सबसे अहम बात ये बताई गई है कि गुल प्लाजा में आग हादसाती तौर पर लगी थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में इसकी तस्दीक हुई है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि पुलिस ने दुकानदार नेमत को मुलजिम नामजद किया है और इसके साथ साथ दुकानदार की 11 साला बेटे को भी नामजद किया गया है। इस तरह गुल प्लाजा कमेटी के जो सदर हैं और नायब सदर हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं समेत 11 लोगों को जो है वो इसमें मुलव्विस करार दिया गया है और 72 लोगों की इसमें हलाकत हुई थी। जिस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 4 लाशों की बाकियात ताहल किसी ने रिसीव नहीं की हैं, जबकि 4 यानी शाहिदीन के बयानात भी इसका हिस्सा बनाया गया है। और सबसे अहम बात जो इसमें बताई गई है कि पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के मुताबिक फॉरेंसिक में कोई धमाका खेज मवाद नहीं पाया गया है और गुल प्लाजा में आग की शुरुआत दुकान नंबर 193 से हुई थी और दुकानदार नेमतुल्ला अक्सर औकात दुकान पर अपने 11 साला बेटे को बिठाकर चला जाता था और इसमें जो गफलत और लापरवाही करार दी गई है मार्केट कमेटी की। उनका ये कहना था कि कम उम्र बच्चे को दुकान पर काम से रोकना मार्केट और यूनियन की जिम्मेदारी थी जो अदा नहीं की गई और आतिशबाजी के बाद मार्केट यूनियन की तरफ से इमरजेंसी इतला और मदद तलब नहीं की गई। गुल प्लाजा के गेट मुकम्मल बंद थे और यूनियन की जानिब से बर वक्त गेट नहीं खुलवाए गए। दरवाजे बंद होने की वजह से लोगों को निकलने में मुश्किलात हुई हैं और गुल प्लाजा के दरवाजे भी बंद होना इंतजामिया की गफलत है। और इसी तरह सदर पर यह इल्जाम आयद किया गया है कि यूनियन के सदर पाकिस्तान ने इलेक्ट्रिक को फोन करके बिजली बंद करवाई। अंधेरे की वजह से लोग मार्केट में फंसे रहे और इससे जो एक और अहम चीज जो एतराजात आयद किए गए हैं प्रोसिक्यूशन की जानिब से, उसमें यह कहा गया है कि सानिया गुल प्लाजा पे जो जुडिशल कमीशन बनाया गया था उसकी रिपोर्ट जो है वो मुंसलिक नहीं की गई है, जिसके बाद प्रोसिक्यूशन ने ये फाइल स्कूटनी के लिए अपने पास रखी हुई है। स्कूटनी के बाद ये चालान है बाकायदा तौर पर मुतल्लिका अदालत के सामने जो है वो पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अमीन अनवर, आपने तफसीलन आगाह किया। लाहौर में आज भी शदीद गर्मी पड़ रही है। महकमा मौसमियात ने 1 जुलाई से मौसम में तब्दीली की नवीद सुनाई है। तफसील बताएंगी हफ्सा उस्मान।
जो बिल्कुल शहर लाहौर में गर्मी की शिद्दत जू की तू बरकरार है। इस वक्त जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। गर्मी और हब्स की शिद्दत में जो है वो इजाफा हो गया है। इस वक्त जो हवा है वो तकरीबन 7 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो तकरीबन 40% बताया जा रहा है। हब्स बहुत ज़्यादा हो गया है और इस हब्स की वजह से अभी जो गर्मी का एहसास है वो तकरीबन 44% तक जो है वो महसूस किया जा सकता है। महकमा मौसमियात से हमारी बात हुई और उनका यही कहना है कि फ़िलहाल आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है। माहिरीन का शहरियों को यही मशवरा है कि इस गर्मी से जो है वो अपने आप को महफूज रखें, ज़्यादा से ज़्यादा सायादार जगह पर रहें, पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। और महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि 1 जुलाई से जो है वो मौसम में थोड़ी सी तब्दीली ज़रूर होगी, जिससे मौसम जो है वो थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन फ़िलहाल जो है वो गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी और अभी इस वक्त जो है वो आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है। जी, बन्नू में गर्मी की शिद्दत में इजाफे और लोड शेडिंग के बायस कारोबारी ज़िंदगी मुतासिर हो गया है। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मंसूरुद्दीन। जी, बन्नू में शदीद गर्मी का राज है। शदीद गर्मी की वजह से कारोबारी जिंदगी मुअत्तल होकर रह गए हैं। हवस ज्यादा होने की वजह से मजदूर तबका ज्यादा मुतासर हो रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि गर्मी की मौजूदा लहर की वजह से बिला जरूरत घर से बाहर ना निकले। अगर निकले तो सर को ढांप कर निकलें, ज्यादा साए में रहें, पानी की बोतल साथ रखें, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। ज़्यादा पसीना आने की वजह से इंसान में नमकियात की कमी आ जाती है, जिसको पूरा करने के लिए नींबू ठंडे पानी में डालकर इस्तेमाल करें ताकि नमकियात की कमी को पूरा किया जा सके। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए आंखों पर चश्मा लगाएं, सर को भी ढांप कर रखें। महकमा मौसमियात ने भी ये हफ्ता शदीद गर्मी का बताया, जबकि दूसरी तरफ बिजली की लोड शेडिंग भी बदस्तूर जारी है और बिजली बार बार ट्रिप भी कर रही है। जी, पोलियो के खात्मे की मुसलसल मुहिम के बावजूद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस अब भी मौजूद है। मई में मुल्क के मुख्तलिफ अजला से लिए गए माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया है। तफसीलात हासिल करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शवाला असलम से। शवाला, बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए, पोलियो के खात्मे की मुसलसल मुहिम के बावजूद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी पाई गई है। कश्मीर, कंबर, कराची के जिला शर्की और गरबी के सिवरेज नमूनों में भी पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। इसके साथ ही बलूचिस्तान से डेरा कुप्टी और चमन के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा से पेशावर और बनू के सिवरेज नमूनों में भी पोलियो वायरस की मौजूदगी पाई गई है, जबकि पंजाब, आजाद कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान और इस्लामाबाद के तमाम जो माहौलियाती नमूने हैं वो पोलियो वायरस से मनफी आए हैं और मुल्क के मुख्तलिफ अजला के जो माहौलियाती नमूने हैं वो मई में लिए गए थे। इसके साथ ही कराची में 6 से 12 जुलाई के दौरान जो पोलियो से बचाव की मुहिम है उसका भी निकात दोबारा करवाया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया शवाला अपडेट करने के लिए। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने सजा मुअत्तली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। तफसीलात हासिल करेंगे अरफा फिरोजकी से। अरफा, बताएगा क्या तफसील है? देखिए, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का सजा मुअत्तली के लिए सुप्रीम कोर्ट से जो रुजू कर लिया गया है और बानी पीटीआई ने जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला अपने वकला के जरिए जो चैलेंज किया, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तली की अपीलें जो है वो खारिज की थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद करना इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ है। दरख्वास्त काबिल समाअत मान कर भी केस के नुकात जो नजरअंदाज किए गए थे। दौरान कैद बिनाई का अर्जा लाक हुआ, इलाज के लिए जेल से बाहर जो मुंतकिल किया गया। बानी पीटीआई और उनकी एहलिया को शदीद सेहत मसाइल के बावजूद रिहाई न देना जो है नाइंसाफी है। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जानबूझकर जो मौखर की गई। मजीद इसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि सजा मुअत्तली पर फैसला करते हुए मुकदमे के निकात देखना कानूनी तौर पर मुमकिन है। नैब ने बार बार इल्तवा करके जो वो अपील को तूल दिया। इंसाफ में तख़ीर जो पैदा की गई। गैर कानूनी गिरफ्तारी पर आला अदालत ने रिहाई का हुक्म दिया था। एहतसाब के नाम पर सियासी बुनियादों पर कार्रवाई जो वो की गई थी और नैब कवानीन में तरमीम से अपनी अपील आईनी अदालत का सुनने का इख्तियार जो वो दिया गया, इस पर जो वो सजा का लदम करार दी गई। ये मेन मौक़िफ़ इसमें अपनाया गया। जी, बहुत शुक्रिया फिरोज, आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। मुजफ्फरगढ़ के इलाके में अलीपुर में घर की कच्ची दीवार गिर गई है। पुलिस के मुताबिक मलबे तले दबकर 2 बच्चियां जाँ बहक, 1 जख्मी हो गई है। दोनों बच्चियों की लाशें और जख्मी बच्चियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची के इलाके बल्दिया पार्क रोड पर कब्रिस्तान के करीब तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बाप और बेटा जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले अफराद की शनाख्त अब्दुल मजीद और अब्दुल जब्बार के नामों से हुई है। पुलिस के मुताबिक वाक़े के बाद लाशों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि हादसे की वजूहात जानने के लिए मज़ीद तहक़ीक़ात की जा रही हैं।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के इजलास में नए माली साल 2026-27 के सरप्लस बजट की मंजूरी दे दी गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के 84वें इजलास में PSL 12 के बजट और PSL को इंतजामी और मालियाती तौर पर खुद मुख्तार बनाने की मंजूरी दी गई। डोमेस्टिक क्रिकेट का बजट 3 अरब रुपए से बढ़ाकर 4 अरब रुपए करने का फैसला किया गया और कौमी टीम के खिलाड़ियों के लिए मैच फीस में इजाफे की मंजूरी भी दी गई। कायदे-आज़म ट्रॉफी के प्लेयर्स की मैच फीस 30,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने और विमेंस वनडे और T20 टूर्नामेंट्स के इनेकाद और इस ज़मन में फंड मुख्तस करने की मंजूरी भी दी गई। सीएम पंजाब कबड्डी चैंपियनशिप लाहौर में शुरू हो गई है, जिसमें पंजाब की 9 डिवीजन्स की टीमें एक्शन में हैं। सीएम पंजाब ने इत्थे इवेंट कराया जी 75 kg ਦਾ ਜੀ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਲੱਭਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਭਾ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਆਈ ਇवेंट ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ। जिम्मेदारी यही है कि निचले सतह से लेके खिलाड़ी को आना और उसको तैयार करना और उसके मैचेस का उनको मौका फराहम करना। तो ये बड़ा ही अहम मौका है जो इन्होंने हमें फराहम किया है कबड्डी की तरक्की के लिए।